जय हिंद एवरीवन। सो माय नेम इज राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्र सेवा चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम एनडीए 1 2023 की जो मैथ का पेपर है उसका पार्ट 2 सॉल्व करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 पहले से आ चुका है, पार्ट 3 विल बी पॉसिबली एक दो दिन के बाद एक कल या परसों तक आ जाएगा। इसका हम स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। इसकी बेसिकली पीवाईक्यू सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर तुम एनडीए का 2024 का एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो, अदरवाइज कोई भी एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो तो भी तुम्हारी पीवाईक्यू सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैथ के क्लास के अलावा भी हमारे पास इंग्लिश की जो एक पीवाईक्यू सीरीज चल रही है 2009 से लेकर 2023 तक, जियोग्राफी की भी चल रही है। सो प्लीज डू वॉच देम, है ना, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। इसके अलावा सीएचएसएल के फॉर्म भी निकल चुके हैं, हमने उसके भी ऑफलाइन एक ऑनलाइन स्पेशली बैच चलाने वाले हैं टेलीग्राम पे। अगर आपको उसका उन बैचेस को ज्वाइन करना है तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको हमारे अनदर चैनल जहाँ पे हम पूरी गाइडेंस देंगे या फिर पूरी क्लासेस लगाएंगे उसका लिंक मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एनडीए 1 2023 का जो हमारा पेपर था उसका सॉल्यूशन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मुझे ना इसकी क्या बतानी है, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। अगर तुम इसके मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को करने जाओगे या फिर तुम इसके मोड वाले कंसेप्ट से करने जाओगे तो आई विल गारंटी कि तुम्हारे 2 या 3 मिनट तो कहीं नहीं गए खराब होने वाले, ठीक है। मैं बोलता हूँ अगर मुझे कॉमन सेंस का यूज करता हूँ मैं। कॉमन सेंस क्या है कि अगर देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, सपोज यहाँ पे 3-4 चीज और भी जोड़ दो, कोई भी अगर यहाँ पे इस तरीके से लीनियर में आए तो इनके जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं वो 2-3-4 ही होते हैं। तो बेसिकली वैल्यू क्या होगी, या 2-3-4 पे ही ब्रेक होने वाली है। अगर तुम 2 से छोटे रखोगे तो अलग, है ना, उसके 3 पे अलग, 4 पे अलग। बेसिकली अगर हम इनके क्रिटिकल पॉइंट यही है तो इसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इस पे आएगी। तो अगर 2 रखेंगे यहाँ पे कितना आएगा, ये 0, ये 1, ये 2। यहाँ पे अगर मैं 3 रखूंगा तो ये 0, ये 1, ये 1, 2 आ रही है, यहाँ पे रखेंगे तो भी इसकी 3 आएगी। तो बेसिकली 3 रखने पे क्या आ रही है, इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है 2, और वो कौन से एक्स की वैल्यू पे आ रही है, वो आ रही है 3 पे। एट वट वैल्यू, तो ये 3 पे आ रही है इसकी मिनिमम वैल्यू जो कि हमारी 2 होगी। इस तरीके से हम इस बेसिक क्वेश्चन को कर सकते हैं कंसेप्ट से, है ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली आ रहे हैं पिछले 2 या 3 पेपर से। अगर तुम नोटिस करोगे तो ये वाले जो क्वेश्चन है कि ये डिवाइडेड बाय 8 है, कितना रिमाइंडर आएगा इसका, ये कितनी से डिवाइड होगा, कितना रिमाइंडर आएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही आ रहे हैं। तो इसका ना सिंपल सा बेसिक तरीका क्या होता है, देखो इसमें बोला है कि 8 से डिवाइडेड, है ना, सम शुड बी डिवाइडेड फ्रॉम 8। तुम्हें देखना है कि यार इस 100 के फैक्टोरियल में 8 का फैक्टोरियल आएगा, यस आएगा। बेसिकली 8 तो 4 का फैक्टोरियल जो होता है 24, उसमें भी 8 आता है, तो बेसिकली 8 से डिवाइड होता है। तो बेसिकली 4 से आगे वाले जो भी होते हैं उनमें क्या आता है, ये 8 तो आता ही आता है, तो मतलब 8 से डिवाइड होने वाले हैं। इनके पीछे कितने नंबर बचते हैं हमें वो देखना है, उसमें डिवाइड होने के बाद कितना रिमाइंडर बचेगा वही इसका आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें कितना आएगा, 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 3 का, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। बेसिकली 6 2 8 ना, 1 से डिवाइड हो जाएगा, पीछे बचेगा 2, तो ऑब्वियसली हमारा जो रिमाइंडर जो आने वाला है यहाँ पे आने वाला है 2। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होगा। अब 44th क्वेश्चन देखो, ये भी सेम है, यहाँ पे 60 दे दिया 8 की जगह। अब 60 तुम्हें पता है कि 5 का जो होता है वो 120 होता है, 5 फैक्टोरियल 120। तो 4 का कितना होता है, यहाँ पे हमारे पास अभी कितनी चीजें बच जाएगी, वो हमारे पास बचेंगी ये। तो बेसिकली पहले कितना रहा था, 6 2 8 8 तो 10, 10 प्लस 24 तो 34। तो आंसर नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है ना। अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम तुम 50 सेकेंड्स में दोनों क्वेश्चन करके आगे निकल सकते हो। और अगर तुम्हें लेंथी क्वेश्चनों को टारगेट करना है, तुम लास्ट के रिमेनिंग टाइम में तुम इन क्वेश्चनों को टारगेट कर सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी, आई विल सजेस्ट कि जो भी हमने जो 4 सेकंड में 2 क्वेश्चन हो रहे हैं या फिर 1 मिनट में 2 क्वेश्चन हो रहे हैं या फिर सेकंड्स में कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, हम पहले उनको टारगेट करें। ये वाले जो क्वेश्चन है उनको हम सेपरेट, जैसे कि अगर हम एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का सही देने का तरीका क्या है, बेसिकली हम पहले 1 घंटे में उन क्वेश्चनों को टारगेट कर लें जो कि बहुत ही ईजी है, और फिर हम इन टाइप के क्वेश्चनों पे जाए थोड़े जो हार्ड हैं, या फिर 1.5 घंटे में अगर तुम पहला निकालते तुम देखोगे 40-50 क्वेश्चन तुम्हारे पहले में हो जाएंगे अगर तुम उस तरीके से जाओगे, क्योंकि तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, टाइम प्रेशर नहीं आएगा, है ना। अभी इस क्वेश्चन को देखो। अब इसने बोला है कि एक ट्राइंगल है हमारा, उसमें P इज द लार्जेस्ट, है ना। अब इसने बोला है कि जो पी क्यू क्यू आर और आर पी जो है इसमें एन एल एम जो है इसके क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, है ना। तो बेसिकली अगर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये P है, इसके बाद P, ये Q है, ये R है ना। अगर ये वाला अगर क्या है, हमारी ये वाला जो एंगल है वो सबसे जो है बड़ा है, तुम्हारी ये वाली जो हमारी लेंथ होगी क्यू आर, ये भी हमारी सबसे बड़ी होगी।
इसके अलावा आप इसमें कंसेप्ट आता है कि इसने बताया कि यहाँ पे जो यहाँ वाला ये जो वाला जो सर्कल है ये कट करता है, जैसे कि पी क्यू में कट करता है एन, पी क्यू में कट करता है ये वाला एन हो गया, पी आर में कट करता है, आर पी में कट करता है ये एम, और ये हो गया हमारा एल। तो बेसिकली यहाँ पे हमें वैल्यूज बताई गई, जैसे कि पी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एन दी गई है ना। उसके बाद बोला है हमें क्यू एल की वैल्यू एन प्लस टू, और ये वैल्यू में भी क्या है आर एम की वैल्यू एन प्लस चार। तो अगर तुम्हें पता हो कि ये जो है ये और ये वाली लेंथ जो है ये बराबर होती है ना। और एक और ये होता है कि ये क्या करते हैं, ये हमारी त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इसमें ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये n प्लस फोर है तो ये भी n प्लस फोर। बेसिकली तुम्हारे पास एक टोटल वैल्यू कि ये n आ गया है ना, ये भी n प्लस ये हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा बेसिकली, सॉरी ये n आएगा, ये n प्लस टू आएगा। तुम्हारे पास ये वैल्यूज आ गई, इसके पास हमारे cos p का फॉर्मूला भी है, तुम्हारे पास तीनों एंगल्स आ गए है ना। उसके पास हमारे पास cos p का फॉर्मूला आ गया, तो वहां से तुम फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकाल सकते हो। और यहाँ पे n की वैल्यू आने के बाद इसका जो आंसर है वो तुम क्यू आर की लेंथ बता के बेसिकली इसका जो आंसर तुम निकाल सकते हो। ठीक है, अगेन ये वाला क्वेश्चन भी है, ये वाला क्वेश्चन ट्रिक से हो सकता था अगर यहाँ पे 6 होता या 4 या फिर कुछ और नंबर होता जो कि थोड़ा सा इजी होता। सपोज यहाँ पे अगर हम जैसे कि हम 0, 30, 45, 60 या 90 रखने पे कोई भी एक नंबर आता है इन तीनों में से, है ना, और वो इसको सेटिस्फाई करा तो हम इस क्वेश्चन को इजीली टारगेट कर सकते थे। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में जाता है, हम इसमें ट्रिक्स का यूज नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्यूशन अगर इसको सॉल्व करना है तो बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं साइन बाय कोस, इसको हम कोस बाय साइन, इसको 1 बाय कोस 1 बाय साइन, फिर इनको अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग सोल्व करेंगे। बेसिकली इस तरीके से हम सोल्व करते करते हमारे पास एक आंसर आएगा। तो ये थोड़ा सा लेंथी जाने वाला है, और फिर इसी तरीके से हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को आई विल सजेस्ट कैसे क्वेश्चनों को छोड़ सकते हैं, बिकॉज हमने जैसे पहले 4 क्वेश्चन थे वो हमने बहुत ही जल्दी कर लिए थे, बहुत ही इजीली कर लिए थे। तो हम इन ऐसे हार्ड क्वेश्चन जो है वो टारगेट इनको हम थोड़ा सा लीव कर सकते हैं। और कई बार एक और सिचुएशन होती है एग्जाम में, कई बार क्या होता है कि हमारा जो सेट होता है उसमें इस टाइप के लेंथी क्वेश्चन पहले आ जाते हैं, तो हम पैनिक कर जाते हैं कि यार मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे, मैंने 20 क्वेश्चन ट्राई किए, उसमें से मेरे पास 4 या 5 ही क्वेश्चन हुए। तो बेसिकली क्वेश्चन पेपर जो है वो 120 पेपर क्वेश्चंस का है ना। तो अगर तुम 120 क्वेश्चंस का है, इसमें तुमने अभी 20 ही फेस किए हैं, हो सकता है आगे वाले इजी होंगे, बेसिकली आगे वाले इजी होते हैं, तो पैनिक नहीं होना टाइम का बेसिकली। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी ऐसे क्वेश्चनों को हम टारगेट कर सकते हैं। अब भी हमारे पास बोला है कि इसके क्या बोलना है, हमारे पास इसके रूट है, इस इक्वेशन के जो रूट है उसका HM और GM बताना है। तो काफी इजी क्वेश्चन है। देखो अब हमें ये हो गया हमारा, अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, इसको इस दोनों से डिवाइड कर देंगे, बेसिकली तीनों से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा a प्लस बी, और ये हो जाएगा ए बी। और बेसिकली HM निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है AB अपॉन a प्लस बी, और इसका होता है AB का रूट। यहाँ से तुम सोल्व कर लो, इसका जो इन दोनों का हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें ये वाला तो बहुत इजी आ जाएगा, ये थोड़ा सा लेंथी सोल्व करने में जा सकता है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है तो इस क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करना, अदरवाइज 49 को ही करके तुम आगे निकल सकते हो। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन में बोला है कि इसकी वैल्यू जो है 0 है, ठीक है। तो उसमें ABC AP में है, GP में है, या किस में है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि भाई इसको तुम इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई करके, पहली रो में अल्फा से मल्टीप्लाई क्या बनेगा, A अल्फा B अल्फा, और ये हमारे पास बनेगा A अल्फा स्क्वायर प्लस B अल्फा ना। उसमें B, इसमें R1 ये हो गई B, और इस R1 में हमें ये जोड़ के इसमें से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे कुछ कुछ आ जाएगा, और कुछ कुछ आने के बाद अगर तुम इससे खोलोगे तो बेसिकली तुम्हारे पास क्या आएगा, B स्क्वायर माइनस AC। अगर तुम्हारा माइंड इतने से काम कर रहा है कि सोल्व नहीं करना, बस इतना से देखना कि यहाँ पे कोई भी नंबर आए, हमें उससे मतलब नहीं है, पर हमें ये मतलब है कि ये 0 यहाँ से खोलेंगे तो ये क्या खुलेगा, B स्क्वायर माइनस AC। B स्क्वायर AC इज इक्वल टू 0 होगा, तो बेसिकली B स्क्वायर इज इक्वल टू AC हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारी ये GP में आंसर आ जाएगा। अदरवाइज तुम्हारे पास इतना कंसेप्ट नहीं है, थोड़ा सा थिंकिंग इतनी ब्रॉड नहीं कर पा रहे हो, तो सिंपल सोल्यूशन है कि तुम्हारे ज्यादा चांसेस इन्हीं दोनों ऑप्शनों के है। तुम क्या करो, 1 2 3 पुट करके देख लो, 1 2 4 पुट करके देख लो, ठीक है। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बोलिए कि अल्फा की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, अल्फा की वैल्यू भी 1 रख लो, ठीक है। अल्फा की वैल्यू भी 1 रखने के बाद चेक कर लो कि इसका आंसर 0 आ रहा है। तो वो अगर 1 2 3 रखने पे 0 आए तो वो AP में होगा, 1 2 4 रखने पे आए तो हमारा वो GP में होगा, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर ये कंसेप्ट में तुम्हारा थोड़ा सा माइंड चल रहा है तो इससे भी कर सकते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, देखो इसमें ABC की वैल्यू देगी तुम्हें, तो ABC की वैल्यू पुट कर दो सिंपली, है ना। और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो है
वो इसको सॉल्व करके आ जाएगी, या फिर यहाँ पे एक इक्वेशन आएगी, इसमें भी तुम इसका जो आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद बी स्क्वायर, तुम इसमें से देखो, ये देखो 7 4 2, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर 16 14, नहीं इससे कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, हम इन क्वेश्चनों के कर सकते हैं, बिल्कुल ही हमारे कॉमन सेंस से टारगेट कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। देखो अब इसमें बोला है कि इसकी हमें क्या बतानी है, लीस्ट वैल्यू बतानी है। लीस्ट वैल्यू बतानी है जहाँ पे n क्या एक फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर है। यहाँ पे फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे n की वैल्यू 1 ही पुट कर देता हूँ, मेरे को तो n से कंफ्यूजन होती है। मैंने यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएंगे, 1 2 3 4। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2, तो बेसिकली 2 तो आने वाला है, और 2 से प्लस में भी कुछ जाएगा, तो ये तो ऑप्शन वैल्यू कट गए ना। उसके बाद तुम देखो, जब भी तुम्हारे पास कोट की पावर n थीटा प्लस 10 की पावर n थीटा हो, तो बेसिकली इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 45 पे। तो यहाँ पे इसकी हो जाएगी 1, इसका 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब इसमें देख लो, इसमें अगर तुम 45 रखोगे तो n की वैल्यू 1 इसमें आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें नहीं आएगी, इसमें नहीं आएगी, तुम्हारा ऑप्शन ए और बी में से कुछ आएगा। अब अगर हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे कोट यहाँ पे n में इसमें n रख के देखते हैं n की वैल्यू, तो यहाँ पे अगर तुमने रखा तो बेसिकली क्या बनेगा, लेट मी मेक सम स्पेस, एक सेकेंड। देखो अगर मैंने बी ऑप्शन जो है, इसको मैंने ऑप्शन में ट्राई करके देखा, बिकॉज हम थोड़ा सा रिवर्स चल के देखेंगे, थिंकिंग ऑफ ब्रॉड रख के, तुम्हारा क्या बनेगा, ये तो कोट स्क्वायर थीटा रखेगा, यहाँ पे अगर हमने n को कोट स्क्वायर थीटा बचेगा, तो पे कोट स्क्वायर से टेन स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास एक कोट स्क्वायर बच जाएगा बेसिकली। तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2n की जगह 2 कोट स्क्वायर थीटा, तो बेसिकली इनको सम करोगे तो यहाँ 4 कोट स्क्वायर थीटा आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे 45 रखने पे तुम्हारा 4 आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी इज द राइट आंसर। तुम थोड़ा सा इस तरीके से रिवर्स में चल के भी आंसर कर सकते हैं, बिकॉज अगर तुम इसको कंसेप्ट वाइज जाओगे तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें टीचर्स बोलेंगे कि लीव दिस क्वेश्चन, अगर तुम कंसेप्ट वाइज जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसमें बोला है, अब ऐसे क्वेश्चनों को मैंने बोला है कि ग्राफ, थोड़ा सा ग्राफ बनाओ, रफ ग्राफ बनाओ, क्वेश्चन तुम्हारा बहुत इजी लगेगा। अब ये तो तुम्हारा क्या हो गया, पहली दो इक्वेशन तो तुम्हारी क्या हो गया, यही बन गई। एक तो ये वाली लाइन बन गई x इज इक्वल टू 0, सॉरी x इज इक्वल टू 0 वाली ये वाली लाइन होती है, और y इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन बन गई। दूसरी x प्लस y इज इक्वल टू 1, तो बेसिकली ये लाइन कौन सी बनेगी हमारी, ये बनेगी हमारी इस तरीके से, है ना। यहाँ पे ये भी क्या है हमारा 1 0, और ये 0 1 हो जाएगा। फिर इन दोनों का अगर हम क्या चेक करेंगे, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है वो हमारी जाएगी, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दोगे कितने से जाएगी, ये जाएगी हमारी x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। तो ये कहां से जाएगी, यहाँ पे ये हमारी जाने वाली है 2 और 3 से, यहाँ पे 2, ये 1 2 3, तो बेसिकली ये ऐसे कट करने वाली है। तो बेसिकली जब तुम इसका सॉल्यूशन निकालोगे इस दोनों इक्वेशन का, तो वहां से तुम्हारे पास एक पॉइंट आएगा, एक हो गया हमारा ओरिजिन। अब हमें क्या करना है, इसकी इक्वेशन पता नहीं है, तो जो भी हमारा इन दो इक्वेशन को सोल्व करने से जो पॉइंट आएगा, वो जो पॉइंट इन जो भी इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बिकॉज इसने बोला है कि डायगोनल फ्रॉम द ओरिजिन से डायगोनल मतलब इस तरीके से लाइन जाएगी, तो जो भी पॉइंट आएगा वो जो होगा वो इन लाइनों में से सेटिस्फाई करना चाहिए। बेसिकली वो पॉइंट इनमें से जो इसमें सेटिस्फाई करेगा वो उसका जो होगा इसका आंसर होगा। सेकंड इसमें बोला है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल बोला है, तो यहाँ से तुम्हारे पास जो पॉइंट है, दूसरे जो पॉइंट्स है ये वाला और ये वाला, इसको तुम सेटिस्फाई करा के देखोगे तो तुम्हारा पास इसका जो आंसर है मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें बोला है कि मेरे पास ये जो है एलिप्स की क्या इक्वेशन है, जहाँ पे P एक कोई भी पॉइंट है इसके ऊपर। अब बोला है कि E और F जो है वो फोकई है। तो अब मुझे पता है यहाँ पे क्या बन जाएगी इक्वेशन, क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1, और ये हो जाएगी 1/4 या फिर बेसिक 2 का स्क्वायर। तो बेसिकली ये हो जाएगा A, क्योंकि बड़ा होता है ये हमारा, और B हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से तुम्हारे E की वैल्यू निकाल सकते हो, और यहाँ पे बेसिकली PE और प्लस PF जो होता है, कोई भी पॉइंट होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 2A के बराबर होती है। यहाँ से हमारा B इज द राइट आंसर। ये वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ से अगर तुम इसकी E निकालोगे या फिर जो इसकी इसेंट्रिसिटी निकालोगे, है ना, क्योंकि इसने बोला है कि ये वाले जो इसमें से कौन कौन से पॉइंट है वो लेटर सेक्टम पे आते हैं। लेटर सेक्टम वो जो होती है जो हमारी कहां से जाती है, इसेंट्रिसिटी से जाती है। तो बेसिकली इसेंट्रिसिटी की जो अगर तुम पॉइंट निकालोगे वो कितने आने वाले हैं, √+- √3/2, है ना। हमारे पास क्या, हमारे पास
बी स्क्वायर बाई ए 1 माइनस रूट, इसका जो फॉर्मूला होता है इसेंट्रिसिटी का, तो ये आने वाली हमारी √3/2। तो बेसिकली √3/2 पे जो भी हमारे पास पॉइंट आएंगे वो हमारे इस लाइन पे क्या करेंगे, लाई करेंगे, तो हमारा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको हम एक ट्रिक से देखते हैं। अब इसने बोला है ए वो दे रखा है, मुझे इतना कुछ आता नहीं है, मैं बोलता हूँ मैं भाई ए की वैल्यू 1 रख देता हूँ। हमारा क्वेश्चन ही क्या बन गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बार बेसिकली बोल क्या रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये कहां से जाएगा, ये हमारा जाएगा 2 सेगमेंट कट कर रहा है ऊपर से ही, कहां पे इसका सेंटर कहां पे आएगा, इसका सेंटर आने वाला है हमारा x10 पे ना, 10 पे आने वाला है। ऊपर से इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है 1 है। तो बेसिकली हमारा जो सर्कल है वो इस तरीके से जाने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद बोला है कि y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स हमारी लाइन जाएगी इस तरीके से ना, जहां पे ये 1 पे कट करेगी बेसिकली, तो ये इसकी लेंथ 1 होगी, इसकी लेंथ 1 होगी। अब इसने बोला माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला, इसका जो बताओ कितना आएगा एरिया। अगर तुम्हें माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला नहीं आता तो तुम इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू अदर टीचर्स नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें या फिर तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करके उस तरीके से नहीं आता जो इसका सॉल्यूशन निकालना, तो तुम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। बट आई विल सजेस्ट कि यार इतना डीप में जाना ही क्यों, मैं बोलता हूं कि ये अगर 90 डिग्री है तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, इस ट्राइंगल का एरिया होगा बेस इंटू हाइट 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई 1/2, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2, इस ट्राइंगल का एरिया आ गया है ना, इस ट्राइंगल का एरिया बेसिकली। और ऊपर से हमारा इस पूरे जो हमारा सर्कल है उसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। बेसिकली हमारा टोटल स्क्वायर कितना एरिया, पाई आर स्क्वायर हमारा टोटल एरिया आ गया। तो बेसिकली इसका 1/4 है, तो इसका 1/4 में से अभी इसमें से क्या करना है, 1/4 आ गया ये, अब इसमें से ट्राइंगल का एरिया घटाना है तो 1/2 घटाएंगे, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा ये बेसिकली 1 ही हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारा बेसिकली 2, है ना। तो ये कितना आ जाएगा पाई माइनस 2/4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। उसके बाद बोला है कि व्हाट इज द मेजर सेगमेंट की बताना है। तो बेसिकली पूरा ट्राइंगल का फॉर्म, पूरा ट्राइंगल क्या हमारा पाई है ना, आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू तो 1 है हमारे पास। बेसिकली आर जो होता है हमारा रेडियस होता है, रेडियस हमारी 1 है। तो पाई माइनस ये वाला हमारा कितना है, जो हमारा इसका आंसर, इसको में से घटा देंगे तो इसका जो है बी इज द राइट आंसर। ये चीज समझिए कि इसका टोटल का एरिया कितना है पाई है, इसका एरिया पाई है, तो इसमें से हमने जो पहला सेगमेंट निकाला है उसको घटा देंगे इसमें से, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, रेदर देन तुम कोई लेंथी प्रोसेस से जाओ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब बोला है कि ये जो दोनों पॉइंट्स है इस क्वेश्चन, ये ये जो हमारी है बेसिकली जो हमारा स्पेयर है इसकी क्या डायामीटर है। तो अगर इसका जो प्लेन एरिया है, ये इसका प्लेन है, ये अगर इसका डायामीटर है, तो बेसिकली इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, बेसिकली जो इसका क्या होगा सेंटर होगा, वो क्या होगा, इसका सेंटर भी होगा, इस स्पेयर का सेंटर होगा। तो बेसिकली इसके जो मिड पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारा जो u होगा -u -v एंड -w क्या होने वाले हैं, इसका क्या होने वाले हैं, सेंटर होने वाले हैं। तो बेसिकली इसके मिड पॉइंट होने वाले हैं, तो इसका मिड पॉइंट निकालो 1/2, 1 + 2 इज इक्वल टू 3/2 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से 0/2, ये हो जाएगा हमारा 1/2। बेसिकली ये हो जाएगा हमारा ऑल ओवर नेगेटिव आएगा बाहर, तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा हमारा 4/2। तो बेसिकली -2 इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि इसने PA² + PB² की वैल्यू बताओ। तो अगर हमारे पास ये हमारा एक फॉर एग्जांपल स्पेयर है, तो कोई भी अगर डायमीटर से कोई भी अगर पॉइंट निकालते हैं तो क्या होता है, ये 90 डिग्री का होता है, और हमें इसकी और इसकी वैल्यू बतानी है। तो मतलब बेसिकली इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बताना है, तो बेसिकली वो इसके स्क्वायर के बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो बेसिकली डायग्राम इसके जो निकालो बीच में, है ना, ए बी का स्क्वायर निकाल लो बेसिकली, तो ये कितना आएगा हमारा √1 - 1 कितना आएगा हमारा 2 - 1 1 - 2 + 2 का स्क्वायर प्लस ये जाएगा 3 का स्क्वायर। तो बेसिकली हो जाएगा हमारा 9 9 + 1 4, ये 14 हो जा रहा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि ये जो दोनों पॉइंट्स है वो डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है, दे आर इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ π/4। अब इस क्वेश्चन में मैं तो ये वाला देख ही नहीं रहा,
ये लाइन मैं देख ही नहीं रहा, मुझे बोला है कि इसकी एक 2 लाइन्स है, उसकी डायरेक्शन रेशियोज ये हैं। अब मैं एक बार 63 को थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ, मैं 64 को चेक करता हूँ। बोला है कि ये जो जो पॉइंट्स हैं, ये इनके दोनों के हमारा परपेंडिकुलर कौन सा एक डायरेक्शन रेशियो आएगा। परपेंडिकुलर में तुम्हें पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होता है। अब चेक करते हैं पहले वाले का डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो पहले का, तो बेसिकली ये तो 10 आ रहा है, ये और इसमें बहुत ही बायस हो रहा है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, डॉट प्रोडक्ट हमारा ये नहीं आएगा। इसमें देखते हैं 11 दूना 22 हो जाएगा, 22 माइनस 12 ये हो जाएगा माइनस, एक सेकेंड, कितना हो जाएगा 11 दूना 25 लिखता हूँ, 22 माइनस कितना हो जाएगा 12, 10 दूना कितना हो जाएगा माइनस 20। ये वाला देखते हैं कितना आ जाएगा हमारे पास, 22 माइनस 2 माइनस 10। तो यहां से हमारा ये देखो, ये भी हमारा 0 नहीं आ रहा, ये भी 0 नहीं आ रहे, तो बेसिकली डी क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर यहां से अगर हमें साफ दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है इसके साथ अगर 0 बना रहा है, तो इसके साथ भी 0 ही बनाएगा। तो बेसिकली अगर हम इसमें देखते हैं कितना हो जाएगा, 11 के प्लस 6 प्लस माइनस कितना हो जाएगा ये 50 इज इक्वल टू 0, तो इतना आ जाएगा। यहाँ पे आके इधर हो जाएगा ये 44 और 44 डिवाइड बाई 11 कितना हो जाएगा 4, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, सॉरी 4। तो बेसिकली अगर तुम इस क्वेश्चन को एक जो पहले जो इसने तुम्हें दिखा दिया कि तुम्हें इस पाई बाई 4 इस इंफॉर्मेशन से आंसर निकालना है, तुम इसी चीज में फंसे रहोगे, इसी चीज में तुम्हें बोलेगा यार मुझे कंसेप्ट नहीं आता, मैं इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकता। बट हमारी थिंकिंग को हमें जितना ब्रॉड कर सकते हैं, हम जितना जितना ह्यूज सोच सकते हैं, जितना हम वाइड सोच सकते हैं, उतना ही हमारे लिए इजी होगा। और ये चीज हमारे न केवल पेपर में बट हमारे इंटरव्यू में बहुत काम आने वाली है, जहां पर तुम अगर तुम बात करो हमारी जो होगी ग्रुप में, हमारे जीटीओ में हमें काम करना पड़ेगा, तुम्हें आइडियाज की जरूरत होगी, पीजीटी में तुम्हें प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में तुम्हें आइडियाज की जरूरत होगी, तो तुम्हारी जितनी थिंकिंग ब्रॉड होगी उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसमें बोला है, अभी ये वाला भी क्वेश्चन देखो यार, अब इसमें मैं बहुत ही सिंपल तरीके से जाऊंगा। अभी ए डॉट बी 27 है, तो तुम इसका चेक करोगे, ए इन हम सारे ऑप्शन का चेक कर लेंगे, इसका तुम्हें मोस्टली इसका क्या मिल जाएगा, बेसिकली 27 मिल जाएगा, मे बी इसका मिल जाएगा, इसका नहीं मिलेगा। तो यहां से हमारे पास बी और सी ऑप्शन दो बचते हैं। सेकंड थिंग इसने बोली है ए क्रॉस बी, मतलब इनमें से दोनों में से एक का क्रॉस करेंगे तो वो 9 सी के पास आएगा। अब इसमें सी का तुम ध्यान से देखो तो यहाँ में आई है ही नहीं, आई नहीं है ना। अगर तुम्हारे इसमें जो आई कैप नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे आई कैप 0 आना चाहिए। इन दोनों में अगर आई कैप देखेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो बेसिकली 3 है ये, बेसिकली तो ये 3 हो गया। तो बेसिकली ये अगर तुम करोगे तो ये 0 आ रहा है, इसमें आई 0 आ रहा है, इसमें देखोगे तो ये 3 ये 6 18 प्लस ये जो 6 हो गया 24 आ रहा है, तो इसमें तो आई की वैल्यू कुछ आ रही है, ये वाला 0 आ रहा है, तो बेसिकली बी इज द राइट आंसर। अगर तुम इसे इतने डीप में नहीं सोच सकते, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम इसका हर एक ऑप्शन का क्या कर सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट करके तुम्हारा इसका आंसर निकाल सकते हो। मेरे पास लगता है कि मेरे पास काफी टाइम है, मेरे को काफी अश्योरेंस से क्वेश्चन करना है, तो अश्योरेंस से करो। अदरवाइज तुम्हारे पास इतना दिमाग चलता है कि हाँ भाई मेरे अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए, इसके कोफिशिएंट के और जे और के तभी हमारा आई 0 होगा, तुम्हारा बी इज द राइट आंसर। यहीं से जस्ट 5 सेकंड्स लेगा तुम्हारे, ठीक है। अब बोला है ए प्लस बी और सी के बीच में एंगल बताना है। ए प्लस बी देखो कितना आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है हमारा 8 आई, ये आ रहा है हमारा प्लस 5 और प्लस 5 के, है ना, 5 जे और 5 के। तो बेसिकली इसके साथ अगर तुम डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं, है ना, इनका दोनों का, तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है, ये तो आई के साथ ये तो 0 ही हो रहा है, ये जाएगा 5 माइनस 5 0 आ रहा है, 0 कहाँ पे होता है, पाई बाई 2 पे होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर तुम पहले वाले जो क्वेश्चनों पे देख के सोचोगे कि यार इसने तो 4 क्वेश्चन छुड़ा दिए, 3-4 क्वेश्चन छुड़ा दिए, बोल दिए लेंथ ही है, ये वो है, बट तुम अगर इनको छोड़ के अगर देखोगे तो क्वेश्चन तो आगे बहुत इजी मिलने वाले हैं। अगर तुम उन्हीं चीज पे लेके फंसे रहोगे तो तुम्हें इसका जो रिजल्ट नहीं मिलेगा बेसिकली। अब इस चीज में अगर तुम्हें छोटा सा अगर कंसेप्ट आता है, इस क्वेश्चन को तुम बहुत ही इजीली कर सकते हो। अब इसमें बोला है कि है ना हमारा ए वेक्टर है, उसकी वैल्यू ये है, जो हमारे अल्फा बीटा गामा जो है हमारे एंगल्स पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारे एक्स वाई जेड के साथ क्या बनाता है, एंगल्स बनाता है। तो कोस अल्फा की वैल्यू पूछी है, तो इसका जो हमारा टोटल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है हमारा, बेसिकली एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, अगर कोस अल्फा की बात करें, कोस अल्फा की वैल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से तुम्हारे इसकी जो आ जाएगी हमारी वैल्यू आ जाएगी, है ना,
यहाँ पे x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8 -8 बेसिकली, और z की वैल्यू 1। तो यहाँ से हमारा b यहाँ जो होगा राइट आंसर होने वाला है। अगर तुम इसका देखने वाले हो तो बेसिकली अगर तुम इसको सोल्व करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, cos 2 बीटा है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, बेसिकली एक सेकेंड, 2 cos स्क्वायर बीटा -1 है ना, प्लस 2 cos स्क्वायर गामा -1 है ना, ये बेसिकली -2 हो जाएगा दोनों। और फिर तुम्हें पता है कि cos अल्फा प्लस cos गामा प्लस cos कितना, cos अल्फा cos गामा cos बीटा जो है, इन तीनों का सम करने पे कितना आता है, 1 आता है। तो बेसिकली तुम्हें इसकी वैल्यू निकाल रखी है, यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर का सम करना है। तो बेसिकली यहाँ से तुम इन दोनों में से घटा के इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से तुम इसको सॉल्व करके तुम इसका इजीली आंसर निकाल सकते हो। अगर तुम्हें एक कंसेप्ट आता है कि ये वाला, अगर तुम्हें फॉर्मूला आता है, ये वाली चीज पता है, तुम इस क्वेश्चन को काफी इजीली कर सकते हो। अदरवाइज इस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। और पीवाईक्यू सीरीज का क्या फायदा होता है, तुम्हें ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो है क्वेश्चन वाइज जो करंट में है ना, जो हॉट है, तो बेसिकली जो यूपीएससी के फेवरेट जो इसमें से पॉइंट्स हैं वो तुम्हें निकल के सामने आते हैं कि हाँ हाँ ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है। तो इन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को गैदर करो, है ना, एब्जॉर्व करो, और इन यही जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे 2024 के पेपर में काम आने वाली है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन बोला है कि इसमें क्या बोला है, बेसिकली ये हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर हैं। अगर बेसिकली अगर हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर है तो हमारे पास क्या पॉइंट आने वाले हैं, इसके और इसके पॉइंट क्या आने वाले हैं, ये हमारा ये हो जाएगा 1, जे हमारा -1 0, एक पॉइंट ये आने वाला है, इससे पॉइंट क्या आएगा 0 1 1। ये दो पॉइंट आ गए हमारे पास, यहाँ से फॉर्म इक्वेशन फॉर्म कर लो, है ना। x माइनस यहाँ पे इसमें घटाओगे x माइनस कितना आएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 माइनस 0 1 इज इक्वल टू, इस तरीके से हमारे पास क्या आएगी, पूरी इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम जो भी पॉइंट है इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो क्या करेगा, इस इक्वेशन पे लाई करेगा। सेकंड ए बी का हमारे क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है ए और बी का, तो इसमें से अगर हम निकाल देंगे कितना आएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर 1, प्लस इसका जो निकालेंगे कितना आएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा हमारे पास 6 का रूट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बेसिकली पहले बात तो जो हमारा बस इसको एक नॉर्मल पॉइंट में देखना है कि कैसे निकलता है, उसके बाद एक इक्वेशन कैसे बनती है वो नॉर्मल सी चीज होना चाहिए। अगर कोई भी पॉइंट इस पे लाई करते हैं, चेक करना है, तो वो पॉइंट्स इस इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हो उसको सेटिस्फाई करेंगे तो बहुत ही इजीली इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ये वाले जो क्वेश्चन है, इसके जो बेसिकली 3 क्वेश्चन है, बेसिकली ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बनता है, बिकॉज इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन पूछेंगे। इस क्वेश्चन में तुम इस इन्फॉर्मेशन से तुम सॉल्व करने में अगर तुम 2.5 मिनट भी लगाओगे, 3 मिनट भी लगाओगे, तो भी तुम्हारे लिए क्या है वो वैलिड है ना। तो बेसिकली इसमें क्या है, एफ एक्स की वैल्यू दे दी, उसके बाद बोला गया है कि f0 की वैल्यू 6 है। फिर अगर तुम इसका डेरिवेटिव करोगे, फिर log 3 वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी। अगर तुम्हारा इंटीग्रेशन करोगे और फिर इसकी लिमिट ये रखी, इसका आंसर ये आएगा। तो बेसिकली इसका काफी लेंथ जाने वाला है, तो इसको इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें ये इंफॉर्मेशन से तुम इसके पी क्यू आर की वैल्यू निकाल लो, है ना। तो यहाँ से पी क्यू आर की वैल्यू अगर मैं सॉल्व करके जो मैंने निकाली है वो कितनी आने वाली है, 1 2 3 आने वाली है। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू 2 हो जाएगी, आर की वैल्यू 3 हो जाएगी, और फिर इसका इंटीग्रेशन कर लो, इसका इंटीग्रेशन करके पी क्यू आर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा इसका आंसर भी आ जाएगा। ये क्वेश्चन काफी थोड़ा सा लेंथी जाएगा, थोड़ा सा लेंथी जाएगा, तुम्हारी कैलकुलेशन वीक है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट वीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना। अदरवाइज तुम्हें लगता है कि हाँ ये 3 क्वेश्चन मेरे लिए वर्थ हैं, तो यू शुड गो, है ना। बाकी मैंने तरीका बता दिया कि नॉर्मली तरीके से इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाली होते हैं, इसमें क्या होते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो हमें पीवाईक्यू सीरीज से मिलती है। अब अगर तुम्हें बोले कि इसकी ऑर्डर बताना है, कोई भी इक्वेशन का ऑर्डर बताना है बेसिकली, तो बेसिकली जितने इसमें कोफिशिएंट होंगे, है ना, जितने इसमें कांस्टेंट होंगे, बेसिकली कोफिशिएंट नहीं, जितने इसके कांस्टेंट होंगे इसमें, उतना ही उसका ऑर्डर होगा। इसमें कांस्टेंट कितने हैं, सी एक ही है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर 1 हो जाएगा। अब अगर तुम्हें डिग्री बतानी है, अगर मैं तो क्या करता, अगर एक पेपर को इसमें सही तरीका क्या है, तुम्हें इसका सेकंड्स, तुम 3 सेकंड्स में इसका आंसर निकाल सकते हो। थोड़ा सा अगर तुम बस क्वेश्चन का पढ़ने में लगेंगे 3-5 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको निकालने में तुम्हें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये क्या करना चाहिए, इसका आंसर टिक किया, आगे चले गए। फिर जब तुम सेकंड पार्ट में आए, है ना, तुमने 30-40 क्वेश्चन कर लिए, तुम्हारे पास अभी भी 1.5 घंटा पड़ा है, फिर तुम इस क्वेश्चन पे आओ, और इस क्वेश्चन को करना कैसे है, बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका जो हम डेरिवेशन करेंगे क्या हो जाएगा, y डैश y इज इक्वल टू, है ना, 2 आ जाएगा। बेसिकली ये हो जाएगा हमारा 2c, है ना, ये से ये कट जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। अब इस तुम c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y डैश y, है ना, x प्लस 2, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, y डैश y, यहाँ पे क्या आएगा, इनटू में y डैश y, है ना। तो इसका बेसिकली ये हो जाएगा हमारे, इसकी पावर 3/2 बेसिकली,
और ये इधर लाके हमें इसकी बेसिकली जो भी होता है ऑर्डर, इसकी पावर जो फ्रैक्शन में होनी चाहिए, इसको दोनों तरफ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी क्या आने वाली है, डिग्री 3 आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बोल देखो, इसमें अगर हम, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें अगर x की वैल्यू 0 पुट करने पे बताना है कि कितनी वैल्यू आएगी। अब तुम इसको 0 पुट कर दोगे, पूरी पूरी की पूरी इसमें क्या आने वाली है, 0 हो जाएगी। ये हमारी कॉलम, तुम्हारा इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो भी 0। अब तुमने फिर से इसको x से डिवाइड कर दिया। अगर तुमने अगेन इसको क्या कर दिया, x से डिवाइड कर दिया, तुम्हारा क्या बन जाएगा, हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी हमारी cos x। ये हमारी पहले से क्या, ये क्या बन जाएगी, बेसिकली ये बन जाएगी हमारी, इसमें x से डिवाइड करो कितनी बन जाएगी 2, ये बन जाएगी 1, ये बन जाएगी हमारी कितनी बन जाएगी, तो ये x, ये हो जाएगा 2, है ना। एक सेकेंड, 0 पुट करना है ना, तो बेसिकली तुम क्या करो, इसमें x से डिवाइड करना है, ये वाली सीरीज को फिर से कर दो, कितना आ रहा है हमारा, x से डिवाइड कर देंगे कितना आ रहा है 1x 1, और फिर तुम्हें 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो फिर से 0 आ जाएगा। नेक्स्ट वाली देखो, हमें x स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो एक तो हमने क्या किया, एक तो हमने पहले तो इसमें से एक x हटा दिया, एक फिर इससे x डिवाइड कर दिया, तो क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, cos x, ये तुम्हारा 1 बन जाएगा, ये 1, ये हमारा x से डिवाइड कर देंगे तो कितने बन जाएगा, यहाँ पे x से डिवाइड ऊपर से लिमिट, और तुम्हें पता है कि sin x डिवाइड बाय x लिमिट टेंड्स टू अगर 0 हो ना, x टेंड्स टू 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे x से डिवाइड करने पे 2, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 10x, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू हमारी 1, और बेसिकली तुम्हें 0 रखना है तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, और जब तुम इन दोनों से इक्वेशन को इसको सॉल्व करोगे, इस डिटरमिनेंट को खोलोगे, तो इसका जो आंसर आने वाला है, सॉरी 1 2 1, इसका आंसर ए आने वाला है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसने बोला है कि जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये वाला बेसिकली ये वाले क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब तुम्हें यहाँ पे पाई स्क्वायर दे दिया, अब ये क्वेश्चन थे तो बहुत इजी, पर तुम्हें थोड़ा सा उलझा दिया। तुम्हें पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, इसका 3.114 होती है, अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, समथिंग समथिंग आएगा। अगर तुम इसका क्या करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है कि अगर n पॉइंट समथिंग समथिंग होता है तो बेसिकली n ही हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा sin n x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, बेसिकली अगर माइनस में हो, माइनस 9 पॉइंट समथिंग समथिंग हो तो वो 10 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिकली हमारा आ कितना रहा है यहाँ से, sin 9x प्लस cos माइनस 10x, है ना। और बेसिकली माइनस होता है वो तो cos तो खा लेता है, तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, sin 9x प्लस cos, सॉरी cos 10x, है ना। ये हमारा, अब क्वेश्चन हमारा पूछा उसने कुछ था, हमारा क्वेश्चन बन गया ये, है ना। अब इसके बाद तुम्हें बताना है, अब तुम्हें बताना है पाई बाय 2 पे, तो बेसिकली अब इसका ग्राफ बना लो, है ना। तो बेसिकली 9 पे बताना है ना पाई बाय 2, तो ये हो गया हमारा पाई बाय 2 1, है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9, यहीं पे आने वाला है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू देखते हैं, cos 10x, है ना, cos 10x पाई बाय 2, तो पाई बाय 1, तो बेसिकली यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे तुम्हें पता है cos x की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये -1, और ये हो जाएगा हमारा 0, इसका आंसर। पाई बाय 4 भी इसी तरीके से होगा, है ना। तो बेसिकली इसको पाई बाय 4 को क्या करोगे तुम, 9 से मल्टीप्लाई करके फिर देखोगे कौन सी क्वाड्रेंट में आ रहा है, उस तरीके से इसका जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली इस वीडियो का बेसिकली मोटो क्या था कि तुम्हें पीवाईक्यू से एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिले, क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, ब्रॉड थिंकिंग कैसे रखनी है, क्वेश्चन करने के तरीके क्या क्या होते हैं। बिकॉज पीवाईक्यू सीरीज का करने का ये फायदा है कि तुम्हें थिंकिंग मिलेगी, किस किस क्वेश्चन को किस किस तरीके से कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास क्वेश्चन को करने के, है ना, किस तरीके से हम सोच सकते हैं। क्वेश्चन को हम रिवर्स भी जा सकते हैं, ऑप्शनों से भी ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन में से कुछ ऐसी चीजें, एन की वैल्यू रख दी उसने, कोस थीटा दे दिया, तो हमें क्या कर सकते हैं, वहां पे थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट करके हम क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। तो बेसिकली जरूरी नहीं होता कि हर चीज यहाँ पे हम कंसेप्चुअल, है ना, कंसेप्ट से जाएं, है ना, थ्योरेटिकल तरीके से जाएं, क्योंकि वो थोड़ी सी लेंथ ही जाती है। तो इससे बेटर है कि हम क्या करें कि थिंकिंग को थोड़ा सा ब्रॉड रखें, कॉमन सेंस लगाएं, कंसेप्ट में थोड़ी सी क्लियरिटी हो, है ना, तो हम इसको कर सकते हैं। अदरवाइज जो बच्चे 2024 का जो, ये तो चलो हो गया, अभी जो सितंबर का एग्जाम जो हुआ एनडीए का, उसको काफी अच्छे से देना चाहते हैं तो हमारी राष्ट्रीय सेवा जो हमारी अकेडमी है इसको ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको 1-to-1 असेस किया जाएगा, आपको अच्छे से प्रिपरेशन की जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर में भी फर्स्ट स्लाइड पे आपको मिल चुके होंगे, है ना।
एंड देन अगर आपको CHSL का अगर कोई फॉर्म फिल कर रहा है 12th के बाद, बिकॉज ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये था कि घर वालों से डिपेंडेंट हट जाता है ना, अगर तुम एक CHSL जैसा कोई एक बैकअप प्लान तैयार कर लेते हो। और उसकी भी प्रेशर हम फुल ऑफ कॉस्ट में आने वाले हैं, फुल ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट सॉरी। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको जो हमारी आप इसको एनरोल कर सकते हैं फ्री बैच को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना, कीप वॉचिंग दिस सीरीज। जय हिंद।